नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी स्टॉक पे आप निवेश करते हैं तो भाई क्यों करते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई प्राइस सस्ता हो, महंगा हो, कल जाके महंगा होगा। लेकिन उसमें आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई स्टॉक महंगा कब होता है? जब दोस्तों उनके बिजनेस बचे हुए रहते हैं। वैसा नहीं कोई बिजनेस कर रहा है तो उनमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। लेकिन दोस्तों उस बिजनेस में वो दम होना चाहिए कि उस चैलेंजर को ओवरकम करके वो फिर से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। दोस्तों आपने देखा कि नेस्ले इंडिया में, फ्रेंड्स मैं नेस्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम दूसरा है, लेकिन दोस्तों नेस्ले इंडिया की बात की जाए तो उनके मैनेजमेंट में क्या हुआ था, मैगी के केस के बाद बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा भी हुआ था फ्रेंड्स। बजाज ऑटो में क्या हुआ था, बजाज ऑटो में उनके स्कूटर वाले बिजनेस तो ठीक से चल नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कॉम्प्यूटर को झटका दिया, पल्सर लॉन्च किया, बजाज की सबसे सक्सेसफुल गाड़ी, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वो बिजनेस आज कितना बड़ी बन चुकी है और लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार कर चुकी है। वैसे ही फ्रेंड्स बात की जाए एक ऐसा सेक्टर जो पिछले कुछ दशकों से ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक ने 2019 में ही लोगों को हिंट दिया था। और दोस्तों हमने 3 स्टॉक को आपको बताया भी था कि 2021 उन्हीं का होगा। जैसा फ्रेंड्स नंबर 1 आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 2 टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नंबर 3 दोस्तों वही स्टॉक है जिसका मैं बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उसने क्या उपलब्धि की है और आने वाले टाइम में और भी कैसा बन सकता है, इसके ऊपर दोस्तों बात होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप इंटरडे टेक्निकल वीडियो कब बनाओगे, आपने प्रॉमिस किया था। जी हाँ दोस्तों, प्रॉमिस तो किया था, मैं निभाता भी हूँ। और दोस्तों आप सबके लिए मैंने टेक्निकल वीडियो आज के दिन जस्ट 1 घंटा पहले पोस्ट कर दिया है। बहुतों के पास नोटिफिकेशन गया नहीं गया, इस वीडियो को दोस्तों जाकर जरूर देख सकते हैं। गाइस हमने अपने लिस्ट में इस स्टॉक को पहले ही एकदम रखा था। दोस्तों मैं हिंट दे देता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं। दोस्तों मैंने इस स्टॉक को 400 पे लिया था, 600 में बेचा था, 50% का पोजिशनल ट्रेड किया था। अब पूछेंगे कि सर आपने पोजिशनल ट्रेड क्यों किया, आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। फ्रेंड्स अगर मेरे पास मौका रहता है तो मैं पोजिशनल भी करता हूँ, बिकॉज दोस्तों स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी बात की होती नहीं है, तो अपने प्रॉफिट को बचाना भी दोस्तों एक इन्वेस्टर का कर्तव्य होता है। ऑफकोर्स मैं लॉन्ग टर्म निवेशक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक को नहीं छूता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों मैं दबा के स्विंग ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोस्तों 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ही 2021 के लिए अपने प्रोजेक्शन को जाहिर करा था। और फ्रेंड्स ये स्टॉक की बात की जाए तो अभी ब्रोकर्स के बहुत टॉप डिमांड में आ चुके हैं। और फ्रेंड्स इनके बिजनेस इतना मजबूत से चल रहे हैं कि अपने कॉम्पिटिटर को दोस्तों ये झटका दे रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। तो इस स्टॉक के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि उतना आइडियल चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक समय था कि स्टॉक का बोलबाला था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से फ्रेंड्स इस स्टॉक ने वैसा कोई रिटर्न खास जनरेट नहीं किया। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपको जवाब मिल गया कि मैंने इस पे स्विंग ट्रेड क्यों किया था, जहां दोस्तों हमें एमओएस मिला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और फ्रेंड्स मैं कौन से स्टॉक का मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसका नाम बता दूं। मैं फ्रेंड्स भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इस स्टॉक को आप ओन करते हो नहीं करते हो, लेने की कोशिश करते हो नहीं करते हो, सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है दोस्तों कि इनके बिजनेस डेंट हो चुके थे, किसके वजह से, रिलायंस जियो की वजह से। उन्होंने फ्री में दोस्तों सिम बांट के, फ्री में डेटा देके इनका बहुत ही बड़ा नुकसान किया था। और दोस्तों ऊपर से एजीआर की फटकार है ना, इनका वोडाफोन का बुरा हाल था। लेकिन दोस्तों बाजीगर वही होते हैं जो बाउंस बैक करते हैं। फ्रेंड्स इस कंपनी ने बाउंस बैक करके दिखाया और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन दोस्तों हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। और अभी की बात की जाए तो अभी दोस्तों क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, आपके पास न्यूज़ है मुझे पता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में उस न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के नहीं बताऊंगा, उस न्यूज़ का असली इंपैक्ट बताऊंगा, जहां दोस्तों आप आराम से डिसीजन ले पाएँ। बिकॉज मेरा दोस्तों वीडियो एकदम लाउड एंड क्लियर होता है, करना क्या है। तो जब आप देख सकते हैं कि भाई भारतीय एयरटेल में दोस्तों अभी ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल देखने को मिला। इनके Q3 के नंबर्स आए, आउटस्टैंडिंग थे। और फ्रेंड्स 18 महीने के बाद इन्होंने अपने प्रॉफिट को दर्ज किया, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और फ्रेंड्स मैंने यही बताया कि कैसे नेस्ले ने, बजाज ऑटो ने बाउंस बैक करके नंबर 1 का खिताब जीता। तो क्या दोस्तों इनमें ये क्षमता है, क्या दोस्तों ये नया टेलीकॉम सेक्टर में अपने छाप को छोड़ पाएंगे, जियो को पिछाड़ पाएंगे? तो गाइस जियो की बात की जाए तो उनको झटका देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि रिलायंस की बहुत ही पॉपुलर मीन्स सब्सिडरी है, मीन्स रिलायंस के अंतर्गत 4 बिजनेस आते हैं। तो जियो जो डिजिटल बिजनेस है उनकी बात ही अलग है। तो भारतीय एयरटेल बीट्स जियो मीन्स रिलायंस जियो टू ऐड मोस्ट एक्टिव यूजर इन दिसंबर, जो अपने आप में दोस्तों एकदम धांसू है। गाइस अगर न्यूज़ को पूरा कंप्लीट पढ़ूं तो आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड एडेड द मोस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर इन 14 मंथ्स एज कंसर्न stemming from protest by farmers in northern India affected Reliance Jio Infocom Limited's customer acquisition। ऑफ कोर्स दोस्तों आपको पता है कि बहुत ऐसे किसान विद्रोह चल रहे हैं। इवन मैं उसके बारे में दोस्तों टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि इधर पे बहुत लोग ऐसे किसान थे पंजाब के क्षेत्र में जो गुस्सा थे रिलायंस के बिजनेस से, रिलायंस के मुकेश अंबानी से। तो उन्होंने क्या किया, अपने सिम को पोर्ट कर दिया। और वो पोर्ट दोस्तों कहाँ पे हुआ, तो लीडिंग जो भी टेलीकॉम
इंफ्रास्ट्रक्चर है कौन है दोस्तों, भारती एयरटेल। और इधर पे आप देख सकते हैं कि सुनील मित्तल कंट्रोल मोबाइल ऑपरेटर एडेड एज मेनी एज 5.5 मिलियन regularly paying user in December over the preceding month according to data from Telecom Regulatory Authority of TRAI. Reliance Jio added nearly 3.2 million सब्सक्राइबर वेल वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 1.5 मिलियन। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोलता हूँ कि वोडाफोन आइडिया पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। बिकॉज छोटा प्राइस है इसलिए नहीं, बिकॉज उनके बिजनेस कंटिन्यूसली नीचे गिर रहे हैं और जिनके दोस्तों बिजनेस नंबर 1 पे हो रहे हैं अपने टफ कंपटीशन को दोस्तों कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तब दोस्तों अगर आपकी नज़र नहीं पड़ती तो मुझे पता नहीं दोस्तों आप किस विचार से स्टॉक मार्केट में आए। एनीवेज आप देख सकते हैं कि रिलायंस जियो को भी दोस्तों इसने पछाड़ दिया है। यस, इसमें एक बात मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग पोर्ट करवा दिए हैं जिसकी वजह से इनको बेनिफिट हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स इसने आपको अच्छे से याद है कि सितंबर अक्टूबर के महीना में इन्होंने दोस्तों अपने डेटा को जो शो करा था और अकॉर्डिंग टू टाई इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े थे एज़ कम्पेयर टू जियो। इसका मतलब फ्रेंड जिस हिसाब से ये अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं सही में दोस्तों सुनील मित्तल साहब के लेगेसी को सलाम करना चाहता हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे सर बहुत पहले लूटा है, भाई वो लूटा है या फिर मीन्स कुछ भी किया वो बात की बात है। लेकिन जिस हिसाब से इनके बिजनेस डामाडोल हो गए थे और जिस हिसाब से रिकवरी हुई है उस बात को दोस्तों हम लोग एडमिट करना चाहिए और हमें दोस्तों इस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए कि इनके मैनेजमेंट ने किस हिसाब से अपने आप को प्रूव कर दिया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पे मीन्स कैसे हर एक पैरामीटर में रिलायंस जियो को टक्कर दे रहा है, जहां पे वोडाफोन आइडिया एकदम डिक्लाइन हो चुका है। रिलायंस जियो से दोस्तों अब थोड़ा सा ही स्लाइड ये भारतीय एयरटेल दोस्तों एक्टिव सब्सक्राइबर के लिस्ट में आगे बढ़ चुका है, जहां पे दोस्तों इन्होंने अकॉर्डिंग टू ट्राई अपने सब्सक्राइबर को ऐड भी किए हैं और ये मोस्ट एक्टिव जहां दोस्तों सिम एक्टिव चल रहे हैं उसमें अब रिलायंस जियो से भी आगे निकल चुके हैं, जहां दोस्तों कंपटीशन एकदम नेक टू नेक है। लेट्स सी फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में अगर डुओपोली होती है तो यही दो बिजनेस सर्वाइव करेंगे और तीसरा बिजनेस मुझे फ्रेंड्स इसमें डाउट ही दिखाई पड़ता है। तो गाइस ऐसा कोई बात नहीं है कि इससे रिलायंस जियो खत्म हो जाएगा, भाई उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से रिकवर होता है, उनके बिजनेस ठीक होते हैं, उनके प्रॉफिट में इन्हेंस होते हैं, कस्टमर बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स उधर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि उधर ही दोस्तों इन फ्यूचर एक ग्रोथ बाकी हो सकती है। भाई शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, हमने मोटा मुनाफा कमाया था 50% से भी ऊपर बहुत ही कम टाइम में। इधर पे आप देख सकते हैं 361 का लो है दोस्तों और इसने नया ऑल टाइम हाई लगाया था और जैसे रिजल्ट अच्छे आए थे उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का जो चलन है दोस्तों वही देखने को मिला था। आपको मैंने सिखाया भी है कैसे हमें साइकोलॉजी यूज़ करनी है। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद 600 का लेवल मीन्स क्रॉस नहीं किया और नीचे ही जा रहा है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग स्ट्रेटेजी क्या लगाएंगे, मैं बताऊंगा आगे भी। 3 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है फ्रेंड्स। इधर पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री भी खुद ही बहुत ही हाई है, इनके पी इसलिए नहीं अवेलेबल है क्योंकि दोस्तों अभी ही एक क्वार्टर में प्रॉफिट को लाइक दर्ज किए हैं। इंडस्ट्री भी इतनी हाई क्यों है, तो मार्केट में एक ही दो प्लेयर हैं और फ्रेंड्स टेलीकॉम का बिजनेस स्टार्ट करना मामूली बात नहीं है। अगर कोई सोचता भी है दोस्तों कि मैं टेलीकॉम का बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा तो भाई उनके लिए बहुत लाइसेंस पूंजी की आवश्यकता है। अगर कभी दोस्तों वोडाफोन आइडिया नहीं सर्वाइव कर पाते हैं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि जियो और इनको कितना बेनिफिट होगा। और जिस हिसाब से डेटा सामने आ रहे हैं तो दोस्तों ये सर्वाइव होना बहुत ही मुश्किल है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रिलायंस जियो प्रथम प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, लेकिन भारतीय एयरटेल को दोस्तों अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हमें डिलीवरीज बता रही है कि जम के एक्यूमुलेशन जारी है। फ्रेंड्स इनके प्रोमोटर होल्डिंग की सब कुछ बयान करते हैं, आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक इनके पास है, इनके प्रोमोटर के पास, कर्ता धर्ता के पास है। और एफआईआई और डीआई को दोस्तों अगर आप स्टेक जोड़ें तो आराम से आपको 40% से भी ऊपर देखने को मिलेगा, जो अपने आप में ही अद्भुत है। और दोस्तों इधर पे एक चीज़ आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक दोस्तों अपने का सबसे ज़्यादा स्टेक लेके रखा है, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही हिस्टोरिक है। तो गाइस हो गई बहुत बकवास, अब करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोस्तों मैंने न्यूज़ को कवर किया, मैंने बताया कि कैसे अपने बिजनेस को सर्वाइव करवा के नंबर 1 का ताज मेंटेन करना पड़ता है। फ्रेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट आप देख सकते हैं कि हमने क्या प्लान किया था, हमने प्लान ये किया था कि हम लोगों ने माल सेल करना है बिकॉज हमने अपने प्रॉफिट को बचाना है। बिकॉज मार्केट दोस्तों अभी बहुत हाई पी पे चल रहा है, इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ। और दोस्तों मैंने इसमें लॉन्ग टर्म का विचार नहीं किया था, आपने देखा कि 10 साल के पैटर्न में एक रेंज बाउंड दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स आगे इनके लिए और भी चैलेंजेस, ऐसा नहीं कि इधर पे आप डिसीजन लेके काम कर लिए हैं। दोस्तों ये रिस्क वाला स्टॉक है, इस बात को मैं पहले ही बता दूँ, इसलिए रिकमेंडेशन के बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहता। लेकिन अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इन सब न्यूज़ की वजह से अगर इसका बिजनेस ठीक हो सकता है, जो कि दोस्तों मुझे लगता है, और आप इससे असहमत भी हो सकते हैं, मैं इसका मीन सम्मान भी करता हूँ, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा इनके बिजनेस सुधर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इसमें टाइम देते हैं 3 साल 5 साल, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इधर से इसमें चेंजेस आने की फुल उम्मीद है।
यस, मैं इन बात को डिनाई नहीं कर सकता कि 5G में बहुत खर्च होंगे, लेकिन दोस्तों ये अफ़ोर्ड कर लेंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो हमने क्या किया था, पोज़ीशन को एग्ज़िट कर ली थी, 595 का एसएल मेरा हिट हो गया था। उसके बाद दोस्तों मुझे पोज़ीशन बनाने का मौका नहीं मिला, और आपको मैंने बोला भी था कि 565 एक हमें पोज़ीशन बनाने का मौका मिल सकता है। और ऐसा मैंने क्यों बोला था, तो भाई ये इसका लो था, और आपको मैंने आज डब्ल्यू पैटर्न सिखाया है, उस पैटर्न के अंतर्गत आप खुद ही दोस्तों अब डिसाइड कर सकते हैं। एनीवेज़ उसके बाद दोस्तों 565 देखने को नहीं मिला, लेकिन लास्ट डे की बात की जाए तो 575 देखने को मिला। तो फ्रेंड्स मेरा जो एडिंग ज़ोन है वो एक ही बात पे क्लियर है, मुझे ऐड करना है तो 565 का राउंड करना है 565 के लगभग। नहीं करूँगा, वेट करूँगा, मुझे महंगाई क्यों ना लेना पड़े, मैं 600 को ऊपर भी लेने के रेडी हूँ, लेकिन दोस्तों 590 का ऐसा लेकर काम करूँगा। बिकॉज देखिए, स्टॉक में अपने बॉटम से बहुत रैली आ गई है, अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, तो यस इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल अच्छे लगते हैं तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि कंपनी हर एक पैरामीटर में अपने आप को अच्छा साबित कर रही है। रिलायंस जियो पहली प्राथमिकता, और रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई इसमें रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यस अपना स्टॉप लॉस ले काम करें। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी सुधर रहे हैं, तो मुझे यकीन है पक्का कि आने वाले कुछ सालों में ये और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके शेयर और भी अच्छा हो सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर, मैं इसमें निवेश की राय उनको दे रहा हूं दोस्तों जो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। और बाद बाकी जो मीन्स अच्छा चार्ट पैटर्न चाहते हैं अप ट्रेंड वाला, वो क्लियर कट इसको अवॉइड कर। लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखें, कल अगर इसमें रैली आती है तो कल आप कंफ्यूज ना रहें कि भाई रैली क्यों आ रही है, क्या ऑपरेटर भगा रहे हैं, या सही में ये डिजर्व करता है। तो फ्रेंड्स यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मे भी आपके काम की होगी। कंटेंट सही लगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।